ये सहारा इंडिया का जो चल रहा है, आज तक सही से किसी को समझ में नहीं आ पाया है। आपको जो वीडियो दिखाएँगे अभी आगे में, वो वीडियो में आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी बता रहे हैं पूरा सेबी के खिलाफ ही बता रहे हैं। वीडियो में पूरा सेबी के खिलाफ बता रहे हैं। पहले तो शुरू में जब सहारा इंडिया में थोड़ा दिक्कत होता था तो सेबी के खिलाफ ही बात करते थे लोग, लेकिन धीरे-धीरे पता चला है कि ना सेबी का गलती तो है, लेकिन इसके साथ सरकार की गलती है। उसके बाद धीरे-धीरे पता चला है ना, मोदी प्रधानमंत्री जो हमारे मुखिया देश के हैं उनका गलती है। आदमी और कभी-कभी तो ये पता चलता है कि गलती हम लोग का भी है, क्योंकि हम लोग इतना समझ नहीं पाए हैं, इनके चाल को समझ नहीं पाए और इस तरह से हम लोग उलझ गए हैं। आप सुनिए इनसे किस तरह से सेबी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन हम सहारा इंडिया परिवार के दिल्ली मंडल के कर्मयोगी अभिकर्तागण इस ऐतिहासिक धरती दिल्ली के जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रकरण वर्ष 2012 का है। हमारी दो योजनाएं थी, सहारा सेबी प्रकरण जो शुरुआत हुई, मुख्य रूप से दो योजनाओं के माध्यम से शुरुआत हुई। पहली योजना का नाम हमारा है सहारा इंडिया रियल एस्टेट और दूसरी योजना सहारा इंडिया हाउसिंग। ये दोनों निवेश की बॉन्ड थी। इस बॉन्ड के माध्यम से हम लोगों ने तमाम लोगों का निवेश कराया था। उस बॉन्ड को लेके सेबी के बीच में और सहारा इंडिया परिवार को लेके कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और उन विवाद के स्थिति के कारण सहारा इंडिया परिवार के अभिकर्ता और सहारा इंडिया परिवार स्वयं ये न्यायालय के शरण में गया। 10,000 करोड़ न्यायालय के द्वारा एक निर्णय था कि आप इन बॉन्ड धारकों का पैसा सहारा इंडिया और सेबी के ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, जिससे हम उन निवेशकर्ताओं का भुगतान कर सकें। और चूंकि न्यायालय का आदेश था तो 24,000 करोड़ रुपया वहां जमा हुआ। तो ये दमन है एक तरीके से, सेबी के द्वारा ये पैसा है और उस कारण से हम अपने यहाँ के मैच्योर खाता जो हमारे राशि परिपक्व हो चुकी है, जिनका समय अवधि समाप्त हो चुका है, हम उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। सेबी हमारे पैसे को वापस करे, योजनाओं के कमिटमेंट के आधार पे हम उन्हें भुगतान कर सके। ये सेबी के अकाउंट में है। सेबी सहारा अकाउंट एक है, उसमें 24,000 करोड़ रुपए है। जिस योजनाओं को भुगतान करने के लिए उस खाते में पैसे गए हैं, उन योजनाओं का भुगतान हम अभिकर्ता के माध्यम से पूर्व के एक अभिकर्ता की पूंजी, उनके परिवारजनों की पूंजी, उनके रिश्तेदारों की पूंजी, उनके पड़ोसियों की पूंजी, उनके मोहल्ले वालों की पूंजी, उनके जानकारों की पूंजी, एक एक लोगों की पूंजी यहाँ पे जमा है। और हमारे पास मध्यम वर्ग के तमाम निवेशकर्ता हैं और वो बिल्कुल ही परेशान है बना है। और ये कौन सा हित है कि हमारा ही पैसा आपने रोक रखा है और हम लोगों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। आज की स्थिति हमारी, तनख्वाह हम नहीं दे पाते हैं, कमीशन हम नहीं दे पा रहे हैं, रेंट हम नहीं दे पा रहे हैं। बहुत प्रकार का हमारे ऊपर व्यवसायिक मापदंड, व्यवसायिक स्थिति कर्म है भारत सरकार का। मैं अपनी बातों को सेबी से प्रकरण है तो मैं अपनी बातों को सेबी तक रखना हूं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इसे उच्च अधिकारी तक पहुंचाए, डिबेट पे बुलाए, हमसे वहां बात करें, हमारी स्थिति को समझे, हमारे निवेशकर्ताओं की स्थिति को समझे, तब ये बात समझ में आएगी। आज छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के डिबेट होता है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर बात होती है, तो हम अभिकर्ताओं के मुद्दे को लेकर बात क्यों नहीं होती। 12 लाख अभी रजिस्ट्रेशन पुरानी की एक योजना थी, उसमें था जिसको बोलते थे रेजिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1987। अब हम एमसीए के माध्यम से रजिस्टर्ड हैं और सेबी हमारे दो योजनाओं की गवर्निंग करने की स्थिति में था। यही विवाद है। इस प्रकरण में कभी आप समय दें तो मैं आपको पूरा डिटेल। और 10 साल पुराना ये मामला है। 10 साल से ये मामला उलझा हुआ है, फंसा हुआ है सहारा और सेबी के बीच में। इसमें गरीब लोग का पैसा इसमें नहीं है, एक्चुअल में इसमें पैसा गरीब लोग का नहीं है जो सेबी का मामला है। क्योंकि सेबी का जो भी कागज़ हम लोग के पास था, उस जैसे क्यू शॉप में का जो भी पैसा कागज़ हम लोग के पास था, जो पैसा हम लोग को पाते थे सहारा इंडिया से, वो पैसा को कन्वर्ट हम लोग को सहारियन में या फिर सोसाइटी में कर दिया गया है। इसलिए सारा पैसा हम लोग को, जो गरीब लोग का जो भी पैसा था, सोसाइटी में चला आया है। सेबी का जो भी मामला अब रहा है, सुब्रत रॉय और सेबी सरकार के बीच में रहा है। आम आदमी का मामला सेबी से कुछ भी नहीं है फिलहाल। जो भी अभी देनदारी सबसे ज़्यादा है सोसाइटी में है, क्योंकि हम लोग का पैसा सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। 2015-16 में सारे पैसा सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारे देहात ग्रामीण इलाके में 99% मेरे को जानकारी जहाँ तक है, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा भी कुछ पैसा जो भी मेरे पास भी बॉन्ड था
मेरे पास भी बॉन्ड था, ये आपका क्यूसब का बॉन्ड था, जिसको सहारियन में कन्वर्ट करा गया है, 2016 में कराया गया है। जो टाइम उसका 2018 में मैच्योरिटी डेट था, लेकिन 2016-17 में ही उसको कन्वर्ट करा दिया गया सोसाइटी में। बोला गया कि वो कंपनी को इसमें कन्वर्ट कराया गया मैनेजर के थ्रू, सहारा मैनेजर के थ्रू। तो हम लोग भी इस बात को समझ नहीं पाए, राजनीति पूरा जान नहीं पाए, क्योंकि सहारा इंडिया ब्रांच उस समय सब जगह चल रहा था, इसलिए आदमी कोई इसको समझ नहीं पाया। अब अभी जो मामला रह गया बस सोसाइटी का और पब्लिक का। सोसाइटी और पब्लिक में सेबी का कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो पहले भी हमने दिखा चुका है आपको कई बार। सोसाइटी को सेबी से कोई लेना देना नहीं। सहारा सेबी विवाद में सोसाइटी का मामला है ही नहीं। हमारा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट का। देश के आम जनता जो हैं, इतना दिन तो सहारा इंडिया में उलझ चुके थे, लेकिन अब उलझने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो सहारा सेबी विवाद को लेके जो समस्या थी, अब समझ में आ गया कि हम लोग का पैसा सोसाइटी में कन्वर्ट हो चुका है। हम लोग का पास जो पेपर बचा हुआ है, अभी जिसके घर में भी पेपर बचा हुआ है, वो पेपर सिर्फ सोसाइटी का ही है, मैक्सिमम सोसाइटी का है। शायद किसी का पेपर सहारा इंडिया का बचा हो, जैसे कि क्यूसब था सहारा इंडिया का, और भी बहुत सारे स्कीम थे जो बहुत कम लोगों के पास नहीं के बराबर होंगे। मैक्सिमम 99% जो पेपर हम लोग के पास जमा है सहारा के लेके, जो भी पैसा मांगने जा रहे, जो भी इन्वेस्टर है, उनके पास जो भी पेपर है, हम लोग के पास जो भी बॉन्ड है, वो बॉन्ड सिर्फ का सिर्फ हम लोग के पास जो है वो सोसाइटी का है। और सोसाइटी का पैसा लेने के लिए हमको सेबी से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ अब क्लियर हम लोग हो चुके हैं। सोसाइटी को सेबी से कोई लेना देना नहीं। सहारा सेबी विवाद में सोसाइटी का मामला है ही नहीं। हमारा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट का आदेश है कि सोसाइटी का पूर्ण भुगतान किया जाए। सारा चीज निर्णय साफ है। आप जो दिखाना चाहते हैं वो भी देखिए। हम लोग एक्चुअल में मजबूर इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देश में जितने जनता हैं, जितने भी हम लोग जो इन्वेस्टर हैं, हम लोग के पास ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर कांग्रेस को देश में जिताते हैं, लाते हैं, उनको अगर मुखिया बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं कांग्रेस का पार्टी को, तो वो भी वही लूटते हैं देश को। बीजेपी को अगर बनाते हैं तो बीजेपी का भी वही काम है। दोनों बड़े नेता जो देश का है, दोनों का सेम ही प्रोसेस है, कोई अलग नहीं है। इसलिए हम लोग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, नेता ही नहीं है पूरा देश को संभाल सके, ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है। इसलिए हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम लोग मजबूर में लोटा का बटन दबाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हम लोग यही ऑप्शन बचा कि हम लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे। अपने अभी पिछला न्यूज़ में हमने दिखाया भी आपको, शुरू से वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे न्यूज़ में देखे होंगे कि अभी हम लोग पास यही ऑप्शन बचा कि हम लोग वोट ही नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुड बाय।